भारत में न्यायपालिका को लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ कहा जाता है। लेकिन जब हम अदालतों में लंबित 5 करोड़ से अधिक मामलों की ओर देखते हैं, तो यह सवाल उठता है, क्या यह स्तंभ डगमगाने लगा है? एक आम नागरिक को न्याय मिलने में 10-10 साल लग जाते हैं। यह न्याय नहीं, बल्कि अन्याय है। ऐसी स्थिति में पीड़ित न केवल टूट जाता है, बल्कि उसकी न्याय की उम्मीदें भी दम तोड़ देती हैं। कई मामलों में तो फैसला आने से पहले ही पीड़ित इस दुनिया से चला जाता है। क्या यही है उस लोकतंत्र की न्याय व्यवस्था जिस पर हम गर्व करते हैं? न्यायिक व्यवस्था में सुधार केवल प्रक्रियाओं को आसान बनाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह सुधार पूरे सिस्टम में होना चाहिए। पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता के सिद्धांतों पर आधारित। जजों की नियुक्ति प्रणाली, जिसे कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है, वर्षों से विवादों में है। जज ही जजों को नियुक्त करते हैं, न कोई बाहरी निगरानी, न कोई सार्वजनिक पारदर्शिता। ऐसे में आम जनता का विश्वास इस प्रणाली पर कैसे बना रहेगा? इसके अलावा देश की अदालतों में जजों की संख्या बेहद कम है, जबकि मुकदमों की संख्या लाखों में है। इस असंतुलन का सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से। तकनीक का सही उपयोग भी अब तक पूरी तरह नहीं हो पाया है। वीडियो सुनवाई, डिजिटल फाइलिंग और ई-कोर्ट्स जैसी व्यवस्थाएं अब भी केवल कुछ ही हिस्सों में लागू हैं। कोविड के दौरान हमने देखा कि तकनीक की मदद से अदालतें चल सकती हैं, तो फिर इस दिशा में और ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते? भेदभाव भी न्याय प्रणाली की एक बड़ी खामी है। जब प्रभावशाली लोगों को न्याय तुरंत मिल जाता है और आम आदमी वर्षों तक लाइन में खड़ा रहता है, तब न्याय व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाने लगता है। इसके अलावा कानूनी भाषा और प्रक्रिया इतनी जटिल हैं कि गरीब और अशिक्षित लोग उन्हें समझ ही नहीं पाते। उन्हें वकीलों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनकी फीस वह चुका भी नहीं सकते। क्या यही है न्याय? अब बात करते हैं एक हालिया विवाद की, वक्फ संशोधन बिल और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की। भारत में वक्फ संपत्तियां समाज सेवा और शिक्षा के लिए उपयोग में लाई जानी चाहिए थी, लेकिन हकीकत यह है कि वक्फ संपत्तियों का अधिकतर लाभ अमीर मुस्लिमों को ही मिला। पिछले 30 वर्षों में इन संपत्तियों से न स्कूल बने, न अस्पताल। इसके विपरीत कई लोगों ने इन संपत्तियों को बेचकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया। वक्फ संशोधन बिल इसी अव्यवस्था को सुधारने और गरीब मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए लाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप किया। सवाल यह है, क्या हर ऐसे कानून में कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए जो किसी विशेष समुदाय के हित में लाया गया हो? यह कानून गरीब मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया था, लेकिन इसके समानांतर एक गंभीर सच भी सामने आया। पिछले 1 महीने में लगभग हजारों मुस्लिम महिलाओं ने शिकायत की है कि वक्फ बोर्ड ने उनकी निजी जमीनों को जबरन वक्फ घोषित कर लिया। यह न केवल डरावना है, बल्कि लोकतंत्र के मूल अधिकारों पर भी चोट है। क्या वक्फ कानून का दुरुपयोग हो रहा है? यदि हाँ, तो उसमें सुधार कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सीधा हस्तक्षेप पूरे समुदाय के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। समाधान किसी कानून को रद्द करने में नहीं, बल्कि उसे पारदर्शी, जवाबदेह और न्याय संगत बनाने में है। अब कुछ हालिया घटनाओं की बात करें जो न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। हाल ही में एक न्यायाधीश के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई, जिससे लोगों का भरोसा पूरी न्याय प्रणाली पर हिल गया। एक अन्य मामले में एक सड़क दुर्घटना के बाद आरोपियों को न्यायाधीश द्वारा पैसे लेकर निबंध लिखने की सजा दी गई। क्या यह मजाक नहीं है? यह कैसी सजा है? एक और चौंकाने वाली टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आई, जहां कथित रूप से कहा गया कि यदि किसी महिला के कपड़े फाड़े जाएं और उसके निजी अंगों को छुआ जाए, तो वह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। भले ही यह निर्णय कानूनी तकनीकीताओं के आधार पर दिया गया हो, लेकिन यह फैसला समाज में गलत संदेश भेजता है। इससे पीड़ितों की पीड़ा और न्याय की लड़ाई कमजोर होती है। अब जरूरत है ठोस बदलावों की। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, अदालतों में पर्याप्त संख्या में जज नियुक्त किए जाएं, डिजिटल और सरल न्याय प्रणाली लागू की जाए, कानूनों को आम जनता की भाषा में समझाया जाए और किसी भी संस्था को बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी की जमीन हड़पने का अधिकार न दिया जाए। हमारे संविधान ने हर नागरिक को न्याय का अधिकार दिया है और यह अधिकार केवल कागजों पर नहीं, जमीन पर भी दिखना चाहिए।
अब समय है सवाल उठाने का, बदलाव की मांग करने का। क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी लाचार सिस्टम में फंसी रहेंगी। आइए एक न्यायप्रिय भारत की दिशा में कदम बढ़ाएं, जहां न्याय तेज हो, सच्चा हो और सबके लिए हो।